हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 32। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 33। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 33 को। एक्सरसाइज नंबर 33 कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ टू बी डिज़ाइन विथ वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवाट। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग यानी कि इन शॉर्ट हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। पोटेंशियल V is equal to 1 kilowatt, it means 10⁻³ volt, right? चले नेक्स्ट, यूजिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। यहाँ पे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया है, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is equal to 3 and dielectric strength about 10⁻⁷ volt per meter. Dielectric strength is the maximum electric field a material can tolerate without breakdown. For example, without starting to conduct electricity through particle ionization. अब बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कि क्या होता है कि वो आसपास की जो एयर होती है उस एयर का आयोनाइजेशन कर देता है। एक्चुअली ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कैपेसिटर में देखा था कि अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर किसी स्फीयर को कैपेसिटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चार्ज देते जाएंगे। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो उस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ होता जाता है, पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फील्ड इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि जो एनवायरनमेंट की जो एयर थी उसका आयोनाइजेशन कर देता है और वो इंसुलेटेड में से कंडक्टर बन जाते हैं और उस स्फीयर में से चार्ज जो है वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इन सेकंड वर्ड, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, बट ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सेड से 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट। तो फॉर सेफ्टी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% लिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट बच्चों। तो चले हम यहाँ पे उसका भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे E is equal to 10% ऑफ स्ट्रेंथ कितनी दी गई थी, 10⁻⁷। तो 10% यानी क्या होता है 10/100 इंटू 10⁻⁷, तो ये आ गया 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, राइट बच्चों। काफ़ी इजी रहा। चलिए नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैराड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस भी दिया है और हमें कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू लाना है 50 पिको यानी 10⁻⁻12 फैराड, राइट बच्चों। तो कुल मिला के हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा कैपेसिटर डिज़ाइन करना है कि उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बच्चा पार्टी हमें फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू ε0A/T, राइट। जिसमें से एरिया में फाइंड आउट करना है, C हमें दिया गया है, पर हमें पता है कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके ऑप्शन में दिया गया है एक पोटेंशियल और दूसरा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चों। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था E इज इक्वल टू V इंटू डी, या तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू V/D। ठीक है ना, यस V/D, E इज इक्वल टू V/D। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि D को सब्जेक्ट बनाते हैं तो D इज इक्वल टू आ जाएगा V/E, और हमारे पास तो दोनों की वैल्यूज़ अवेलेबल थी, जैसे कि वोल्टेज की वैल्यू थी 10⁻3, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 10⁻6।
तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 10 की पावर -3 मीटर। राइट बच्चों, तो देखिए ये जो है वो हमें डिस्टेंस मिल चुका है दो प्लेट के बीच का। अब हमें बात करनी थी एरिया के बारे में। तो एरिया हम कहाँ से लेके आएंगे, तो हम पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रख देंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हुआ करता था ε0A/d। बट बच्चा पार्टी नोट करिए कि यहाँ पे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया गया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हमें दो प्लेट के बीच एक ऐसा मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। तो हमें पता है कि जब भी किसी कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करवाया जाता है तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होता है। कितना इंक्रीज़ होता है, तो भाई जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतनी टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे k से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला बन गया k ε0A/d, जिसमें से हमें एरिया फाइंड आउट करना था तो मैंने उसको सब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे आ गया CD/k × ε0। राइट बच्चों, चले तो अब हम क्या करेंगे। C की वैल्यू थी 50 पिको फैराडे, तो ये आ गए 10 की पावर -12। D हमें मिला था 10 की पावर -3, K की वैल्यू थी 3 और ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -11। राइट बच्चों, चलिए फटाफट से आप कैलकुलेशन कर दीजिए। और ग्रेड इसका कैलकुलेशन हो रहा है 18.8 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसे हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करें तो मैं इसे 18.8 को लिख सकता हूँ 19 और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर को मैं नोट कर सकता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आ गया कि अगर हमें 1550 पिको फैराडे का कैपेसिटर बनाना है तो उस प्लेट का एरिया मिनिमम हमें 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना रखना पड़ सकता है। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 34 के साथ। थैंक यू।